क्वेश्चन नंबर 7. If cot theta is equals to sin upon 8, evaluate this entity and this. तो सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें, दैट इज कॉट थीटा 7/8. अब कॉट क्या होता है हमारा, बताओ. कॉट होता है हमारा b/p. तो b हमें गिवन है 7 एंड p हमें गिवन है 8. तो अब हमारा सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं. हमें गिवन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. तो अल्टीमेटली हमें दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, दैट इज कॉस साइन एंड कॉस. तो पहले साइन एंड कॉस निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट. साइन क्या होता है हमारा p/h. p ओके, हमने h फाइंड आउट नहीं करा. सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार h फाइंड आउट कर लेते हैं. तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64. इट विल बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. इट इज 13 एंड 1 दैट इज 1 1 11 दैट इज 113 सम हो गया एंड हमारा स्क्वायर इधर जाएगा तो इट विल बी 113 रूट के अंदर. तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया. अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज रखनी है. p की वैल्यू हमारी होगी 8, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी हमारी √113. ऐसे ही हमें कॉस फाइंड आउट कर लेना है. तो कॉस क्या होता है b/h. b हमें गिवन है 7 एंड हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा √113. तो हम इस एंटिटी में डायरेक्ट पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में हमारी इन वैल्यूज़ को. तो 1 प्लस साइन, मतलब साइन की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी है 8/√113. ऐसे ही इधर साइन की वैल्यू पुट करेंगे, इधर कॉस की वैल्यू पुट करेंगे, हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर. मतलब कि इस एंटिटी को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर में भी हमारा √113 आ जाएगा. सिमिलरली हमें इसमें करना है, सिमिलरली इस ब्रैकेट में एंड सिमिलरली इस ब्रैकेट में. तो फटाफट कर लेते हैं. हाँ तो गाइस, मैंने अब वो एंटिटी अब यहाँ पे लिख ली है. तो अब ध्यान से देखो, अगर हम इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैं डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करूँगी. तो अगर मैंने इस डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो ये √113 का स्क्वायर हो जाएगा. तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी 113 वैल्यू आएगी यहाँ पे. सिमिलरली इस डिनोमिनेटर में आएगी. अब ऊपर वाले उस पर ध्यान देना, ये हमारा x प्लस वाई, यहाँ लिखूँ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज a माइनस बी एंड a प्लस बी. सिमिलरली वही फॉर्मूला है, हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है. तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी जब मैं न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगी एंड इधर वाले न्यूमरेटर्स को इधर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी. देखते जाना. दैट विल बी 113 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर अपॉन 113 होल स्क्वायर. सिमिलरली 113 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन 113 स्क्वायर. अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, सिमिलरली स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल. यहाँ पे भी देखो, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल. तो हमारा आ गया 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113
113 माइनस 49 अपॉन 113। अब ये 113 इस 113 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अब ये 113 इस 113 से कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो गया, जब आप इस एंटिटी को ऊपर लेके आते हो तो ये क्या बनता है, ये कुछ ऐसा बनता है, ये रिवर्स हो जाती है पूरी एंटिटी। तो ये ऐसे और ऐसे कैंसिल हो गया एग्जैक्टली। तो अब ये हो जाएगा, अब तो ये सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होंगे। अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करें। 13 में से 4 गया, 9 0 एंड 10 में से 4, तो 49 अपॉन में 64। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट इज टू फाइंड कॉट स्क्वायर थीटा। पहले मैं आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ बता दूं कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बहुत लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बार आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाओगे कि स्क्वायर कभी कभी यहाँ मिलेगा आपको, एंड जब आप आगे पढ़ोगे तो वो आपको कॉट थीटा के ऊपर स्क्वायर मिलेगा, थीटा के ऊपर। तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जो थीटा के ऊपर स्क्वायर है ना, वो पहले थीटा के साथ सॉल्व होगा एंड उसके बाद आप कॉट को कंसीडर करोगे। लेकिन जब कॉट के ऊपर स्क्वायर होता है ना, तो इसका मतलब है कि वो कॉट पे नहीं है, वो पूरी एंटिटी पे स्क्वायर है। समझ में आ? तो कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज सेम थिंग। तो कॉट की वैल्यू क्या होती है, दैट इज b/p, एंड हमें ऑलरेडी कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है, दैट इज 7/8। तो अब 7/8, और जब हम इस पे स्क्वायर कर रहे हैं तो ये पूरे पे स्क्वायर हो रहा है, तो दैट विल बी सेम एज 49/64।